जब दुनिया पे छाया अंधेरा, तब आए वो पावर रेंजर्स। हेलो भाइयों और उनकी बहनों। पावर रेंजर्स, जहां हर जनरेशन का अपना पावर रेंजर टीम होता है। लेकिन क्या होता है जब ये सारे पावर रेंजर्स एक साथ हो जाते हैं एक आखिरी लड़ाई के लिए? निंजा स्टॉर्म से लेके कॉस्मिक फ्यूरी तक आज हम जानने वाले हैं उनके सबसे बड़े राज, उनके लीडर्स, उनके बैटल्स और वो फाइनल फाइट जिसमें सारे पावर रेंजर्स एक साथ आए थे एक ही मिशन के लिए। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये है सबसे धमाकेदार पावर रेंजर्स की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। विंड्स निंजा अकेडमी में 3 स्टूडेंट्स शेन, टोरी और डस्टिन निंजा ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तभी एक दिन लोथोर, जो एक पावरफुल निंजा है, अकेडमी पे अटैक करता है और सबको कैप्चर कर लेता है। सिर्फ ये 3 बचते हैं। सेंसे वटानाबी इन्हें मॉर्फर्स देते हैं और ये बन जाते हैं पावर रेंजर्स। लोथोर के पास होती है एक और अकेडमी, थंडर निंजा अकेडमी। वहाँ से आते हैं हंटर और ब्लैक, जो पहले विलन के साथ होते हैं लेकिन बाद में टीम ज्वाइन करते हैं एज क्रिम्सन और नेवी रेंजर्स। केम, जो सेंसे का बेटा होता है, टाइम ट्रेवल करके सैमुराई एमोलेट लेकर आता है और बन जाता है ग्रीन सैमुराई रेंजर। लास्ट एपिसोड में लोथोर एबेस ऑफ एविल को ओपन करता है। सारे रेंजर्स मिलकर उसे हरा देते हैं और उसे उसी एबीएस में डाल देते हैं। निंजा पावर सेफ हो जाती है और टीम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाती है। पावर रेंजर्स डायनो थंडर। तो इस शो की स्टोरी में डॉक्टर टॉमी ओलिवर, हाँ वही ओरिजिनल ग्रीन रेंजर, अब एक साइंस टीचर बन चुका है। एक दिन 3 स्टूडेंट्स कॉनर, क्यारा और इथेन एक्सीडेंटली डायनो जेम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जो उन्हें पावर्स दे देती है। वो बन जाते हैं डायनो रेंजर्स। बाद में टॉमी भी एक ब्लैक डायनो जेम एक्टिवेट करता है और वो बन जाता है ब्लैक डायनो रेंजर। ट्रेंट, एक और स्टूडेंट, एक्सीडेंटली बन जाता है वाइट रेंजर, लेकिन उसके अंदर एविल पावर आ जाती है। बाद में वो टीम का हिस्सा बन जाता है। शो के एंड में मेसोगोक फाइनल म्यूटेड फॉर्म ले लेता है। रेंजर्स अपनी पावर्स कंबाइन करके उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। डायनो जेम्स अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और सब अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। इस शो की स्टोरी में एक बड़े अर्थक्वेक के बाद मैजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बॉर्डर वीक हो जाते हैं। एविल आर्मी लीड बाय मोटिकॉन दुनिया पे आने लगती है। उडोना, एक पावरफुल सोर्सरेस, 5 लोगों को मॉर्फर्स देती है और वो बन जाते हैं मिस्टिक रेंजर्स। रेड रेंजर का असली नाम होता है बोवेन, जो सोर्सरेस उडोना का बेटा होता है। उसके पिताजी लीनबो पहले एविल बने होते हैं लेकिन बाद में अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं। शो के एंड में द मास्टर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। मिस्टिक रेंजर्स अपनी लेजेंडरी पावर्स एक्टिवेट करते हैं और मास्टर को डिस्ट्रॉय करते हैं। सारे रेंजर्स अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और मिस्टिक फोर्स जीत जाती है। पावर रेंजर्स एसपीडी। अब ये शो पता नहीं क्यों, लेकिन ये शो मेरा सबसे फेवरेट शो था। इस शो के स्टार्टिंग में साल 2025 अर्थ में अलग अलग स्पीसीज पीसफुली रह रही होती है। एसपीडी, स्पेस पेट्रोल डेल्टा, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। जब स्क्वाड ए रेंजर्स डिसअपीयर हो जाते हैं तो स्क्वाड बी को बनाया जाता है न्यू रेंजर्स। उनका मेंटोर होता है डॉगी क्रूगर, जो खुद बन जाता है पावरफुल शैडो रेंजर। कैट, एक साइंटिस्ट, एक एपिसोड के लिए कैट भी रेंजर बन जाती है। शो के एंड में स्क्वाड ए वापस आता है लेकिन स्क्वाड ए एनिमी होते हैं। जेक और स्क्वाड बी उनको हरा देते हैं। ग्रूम के अगेंस्ट फाइनल बैटल में डॉगी क्रूगर फेस ऑफ करता है।
दुनिया बच जाती है। जैक एसपीडी छोड़ देता है और स्काई बन जाता है नया रेड रेंजर, पावर रेंजर्स सैमुराई। तो इस शो की स्टोरी में शिबा क्लैन प्रोटेक्ट कर रहे हैं दुनिया को फ्रॉम इविल निग्लोक मॉन्स्टर से। टीम यूज करती है सैमुराइजर्स। एंटोनियो एक फिशरमैन और जेडन का फ्रेंड बन जाता है गोल्ड रेंजर। रिवील होता है जेडन ने एक सीक्रेट छुपाया था। उसकी सिस्टर लोरेन होती है असली वारिस। फाइनल बैटल में टीम यूनाइट्स फुल पावर्ड मेगाजोर्ड्स के साथ मास्टर जेंडेड को हरा देते हैं और शो यहीं ख़त्म हो जाता है। पावर रेंजर्स मेगा फोर्स। तो इस शो की स्टोरी में ए न्यू एलियन थ्रेट आता है अर्थ पे। गोजी जॉर्डन का स्टूडेंट छुपा होता है अर्थ पे। उसके पास है एडवांस्ड मॉर्फिक टेक्नोलॉजी। वो सिलेक्ट करता है 5 टीनेजर जो बन जाते हैं पावर रेंजर्स मेगा फोर्स। सुपर मेगा फोर्स में रेंजर्स को मिलती है लेजेंडरी पावर्स, जिसमें वो पास्ट रेंजर्स, एसपीडी, निंजा स्टॉर्म, जंगल फ्यूरी की पावर्स को एक्सेस कर सकते हैं। शो के एंड में अर्थ पे फुल एलियन इन्वेंशन होता है और फिर होती है पावर रेंजर्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैटल। तभी सारे पावर रेंजर्स एंटर करते हैं। पावर रेंजर डायनो थंडर, पावर रेंजर टाइम फोर्स, पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म, पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स, पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी, पावर रेंजर्स सैमुराई, पावर रेंजर्स मेगा फोर्स, पावर रेंजर्स डायनो चार्ज और भी। सबके मॉर्फर्स ग्लो करते हैं। सब प्लैनेट्स के पोर्टल्स ओपन होते हैं और ये पावर रेंजर्स एक बड़ी लेजेंडरी बैटल जीतते हैं और ये शो यहीं ख़त्म हो जाता है। पावर रेंजर्स डायनो चार्ज। एक पावरफुल एलियन कीपर ने बनाए थे 10 इनर जेम्स, ऐसे मिस्टिकल क्रिस्टल्स जिनमें थी इन्फिनाइट एनर्जी। इन क्रिस्टल्स का पीछा कर रहा था एक बॉन्टी हंटर स्लेज, पर कीपर ने चालाकी दिखाई और इनर जेम्स को अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में छुपा दिया। साथ ही स्लेज का स्पेसशिप अर्थ पे क्रैश कर गया और वो फ्रीज हो गया स्पेस में। हजारों साल बाद नए हीरोज इनर जेम्स डिस्कवर करते हैं और बन जाते हैं डायनो चार्ज पावर रेंजर्स। शो के एंड में रेंजर्स ट्रेवल करते हैं बैक इन टाइम। स्लेज को प्रिवेंट करते हैं डायनासोर को डिस्ट्रॉय करने से। दुनिया बच जाती है। सब रेंजर्स अपनी इनर जेम्स रिटर्न करते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी। तो इस शो की स्टार्टिंग में 65 मिलियन साल पहले प्लैनेट राफकोन के वॉरियर्स ने अर्थ पे आकर स्पोरिक बीस्ट से लड़ाई की थी। जेटो एक ब्रेव बंदा था जिसको डायनो फ्यूरी मॉर्फिन ग्रिड ने पावर्स दिए। प्रेजेंट डे में स्पोरिक फिर से एक्टिव होता है। अमीलिया, ओली, इजे, जेवी सब एक्सीडेंटली हीरोज बन जाते हैं। वॉइड नाइट ओरिजिनली लगता है विलन, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अपनी वाइफ सेंटूरा को बचाने के लिए फाइट कर रहा था। लेकिन जब सेंटूरा वॉइड क्वीन बन जाती है तब वो अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर बन जाती है। रेंजर्स अपग्रेड लेते हैं, डायनो नाइट आर्मर मेगा फ्यूरी मोड। फाइनल में जेटो सेक्रीफाइस करता है अपने पावर्स टू स्टॉप वॉइड क्वीन और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी। कहानी शुरू होती है वहीं से, पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के एंड में। मॉर्फिन ग्रिड ने उसे वापस लाया एज द पावरफुल जेंट रेंजर। अब सभी रेंजर्स स्पेस में जाते हैं एक नए मिशन के लिए। जेड अब मॉर्फिन ग्रिड से पावर्ड हो चुका है। उसका एम है एंटायर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना एंड बिकम द गॉड ऑफ ऑल टाइमलाइंस। जेड मॉर्फिन ग्रिड का कंट्रोल ले लेता है। मल्टीवर्स कोलैप्स होने का खतरा बन जाता है। फाइनल बैटल में जेटो, एमिलिया, जेसन और टॉमी की लेगेसी स्पिरिट कंबाइन करते हैं फाइनल स्ट्राइक के लिए, जिसमें मॉर्फिन ग्रिड की फुल पावर अनलॉक होती है। जेड को परमानेंटली इरेज कर दिया जाता है। मॉर्फिन मास्टर्स वैनिश हो जाते हैं, अपनी लास्ट एनर्जी देके ग्रिड को सील कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो इस वाली वीडियो से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तब तक के लिए बाय।